कर दे हम सेकंड चलने दो। चलो आज हम लोग जो है ना सुंग डायनेस्टी के बाद जो है जो लास्ट डायनेस्टी जो बनते हैं उस पर तो देखेंगे। तो कुछ जो है हम लोग जो है ना आगे देख लेते हैं इसको। इसमें जो है ना सुंग के बाद जो है जो डायनेस्टी जो आएगी कौन सी डायनेस्टी आएगी उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सुंग के बाद जो वंश आता है वो कौन सा वंश आएगा? कर्ण वंश। कौन सा? तो वो कौन सा वंश आता है? कर्ण वंश। सुंग के बाद जो वंश आएगा कौन सा वंश आएगा? कर्ण वंश। ठीक है, कौन सा आएगा? कर्ण वंश। कर्ण वंश। कौन सा वंश आएगा? कर्ण वंश। किसके बाद? सुंग के बाद। किसके बाद? सुंग के बाद। सुंग के बाद जो है कर्ण वंश आता है। कहता अंतिम सुंग शासक देवहूति, जो जैसे आपने पढ़ा है कि जो अंतिम मौर्य जो शासक थे वृद्धत जो थे उसकी जो हत्या है वो कौन करते हैं? उनके जो सेनापति रहते हैं वृद्धत का जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग ने उसकी हत्या करके एसेसिनेट करके क्या कर दिया? गद्दी पर हत्या लिया। वैसे ही जो अंतिम शासक थे कौन सुंग वंश का, वो देवहूति थे और देवहूति की क्या करेंगे? हत्या करेंगे, पॉलिटिकल इसका मर्डर करेंगे, ठीक है, एसेसिनेशन, ठीक है, एसेसिनेशन। तो अंतिम सुंग शासक देवहूति की वो एसेसिनेट करके मतलब हत्या करके उसके सचिव वसुदेव ने, उसके जो सचिव थे या मंत्री जो थे कौन थे? वसुदेव ने, उसके सचिव वसुदेव ने करके हत्या करके ईस्वी पूर्व 75 ईस्वी में कर्ण वंश की नींव रखी। किसकी वंश रखी? कर्ण वंश की नींव रखी, ठीक है। कर्ण वंश की क्या रखी? नींव रखी। कर्ण वंश की नींव रखी, ठीक है। कर्ण वंश की नींव रखी। यह भी ब्राह्मण वंश था। कौन सा? जैसे आपने पढ़ा था पुष्यमित्र सुंग जो थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण के बाद दूसरा जो वंश आता है वो भी ब्राह्मण वंश ही आता है। कौन? कर्ण। कर्ण भी ब्राह्मण वंश वाले थे, ठीक है। यह भी ब्राह्मण वंश का था। इसमें केवल 4 शासक ही हुए। किसमें? कर्ण वंश में। कर्ण वंश में केवल कितने शासक हुए? 4 शासक। और 4 शासक में क्या था? वसुदेव, दूसरा क्या था? भूमिमित्र, तीसरा था नारायण और चौथा था शर्मन। शर्मन 4 याद रखना है। वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और शर्मन, ठीक है, ये 4 शासक हैं। कर्ण वंश का जो पीरियड माना गया है कब से कब तक माना गया है? 75 BC से लेकर के 30 BC। कितना BC से लेकर के? 75 BC टू 30 BC, ठीक है। और इस पीरियड में कितने शासक को इसने दिया है? 75 BC से लेकर 30 BC में 4 शासक, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुवर्मन। वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुवर्मन, ये 4 शासक जो है क्या करते हैं? होते हैं किसके? कर्ण वंश के, ठीक है। और ये कर्ण वंश किस वंश के समाप्त करके सत्ता में आता है? सुंग वंश को। शुंग वंश को। किस वंश को? शुंग वंश को क्या करके? समाप्त करके, मतलब उसके जो अंतिम शासक होते हैं शुंग वंश के उसकी हत्या करके। अंतिम शासक कौन थे? देवहूति। शुंग वंश के अंतिम जो शासक थे वो कौन थे? देवहूति। और जो वसुदेव थे उसके क्या थे? मंत्री थे। उसके मंत्री थे, सचिव लिखा है, सचिव मंत्री जो भी है, ठीक है, उसके मंत्री थे और उन्होंने उसकी क्या कर दी?
अंतिम शासक सुमरवन की हत्या, अंतिम शासक सुमरवन की हत्या 30 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने कर दी। जो अंतिम शासक थे किसके, सुवंश के, ठीक है, कनवंश के, सॉरी कनवंश के जो अंतिम शासक थे कौन थे, सुशर्मन। इसकी हत्या जो है 30 बीसी में, कितने में, 30 बीसी में जो है कौन कर देते हैं, कौन है अंतिम शासक जो थे, कौन थे, सुशर्मन। किसके अंतिम शासक थे ये, कनवंश के, किसके थे, कनवंश, कनवंश के अंतिम शासक जो थे कौन थे, सुवर्मन। कनवंश के सुशर्मन जो थे, ठीक है, सुशर्मन की क्या कर देता है, क्या कर देता है, किसका, सुशर्मन, ठीक है, सुशर्मन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है, कौन, सिमुक ने कर दिया। और एक नवीन ब्राह्मण वंश की स्थापना की, जिसको कहते हैं आंध्र संतवाहन वंश की नींव डाली। कौन सा वंश की नींव डाली, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। किसने आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली, सिमुक ने। किसने, सिमुक, क्या याद रखना, सिमुक किसने डाली, सिमुक ने। मतलब ये जो हो गया आंध्र सातवाहन के जो फाउंडर होंगे कौन होंगे, सिमुक होंगे। और जो कनवंश के अंतिम शासक कौन थे, सुशर्मन, सुशर्मन, ठीक है। और इसकी क्या करेंगे, सिमुक हत्या करेंगे, कब, 30 बीसी में। कब करेंगे, 30 बीसी। कब करेंगे, 30 बीसी, 30 बीसी, 30 बीसी, ठीक है। आगे बढ़े, ये अब हम लोग चलेंगे किस पर, आंध्र के सातवाहन, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन है, ये जो देख रहे हैं आंध्र का सातवाहन, आंध्र का सातवाहन। आंध्र सातवाहन वंश जो है ये 30 बीसी से लेकर के 250 एडी तक चलता है। कितना से, 30 बीसी से 250 एडी तक क्या चलेगा, ये चलेगा आंध्र सातवाहन वंश। और इसकी राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान। और ये प्रतिष्ठान कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, प्रतिष्ठान। और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। और इसके संस्थापक कौन होंगे, संस्थापक सिमुक। और यही सिमुक क्या करता है, कनवंश के अंतिम शासक कौन, कनवंश के अंतिम शासक, कनवंश के अंतिम शासक मन सुशर्मन, ठीक है। उसकी क्या करेंगे, ये था सुशर्मन, ठीक है। ये जो देख रहे ये अंतिम शासक कौन थे, सुशर्मन। और इसका हत्या कर देगा कौन,
शिमुख, और उसके बाद क्या करेंगे, आंध्र सातवाहन वंश की नींव डालेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है। जैसे हम लोगों का जो रिलीजियस बुक है, जैसे पुराण हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे रिलीजियस बुक है। ये सभी क्या है, हमारे रिलीजियस बुक है, धार्मिक किताबें हैं। ठीक है, पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया। किस वंश को, जो आंध्र सातवाहन था, इसको आंध्र कहा गया। ठीक है, परंतु अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है। किसमें, अभिलेखों में, अभिलेख जो रिकॉर्ड है, जैसे कहीं पर होगा ना इंस्क्रिप्शंस दिया हुआ होगा, ठीक है, तो उसमें इसका नाम क्या कहा गया है, सातवाहन कहा गया। इसलिए इस वंश का नाम आंध्र सातवाहन वंश पड़ा। ठीक है, इनका क्षेत्र जो है महाराष्ट्र और आंध्र दोनों था। जैसे महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था, दोनों था। ठीक है, और इसीलिए कंबाइन मिलके इसको क्या कहा, आंध्र सातवाहन वंश इसका नाम क्या पड़ा, नाम इसका आंध्र सातवाहन। तो पुराणों में जो था वो किसके बारे में चर्चा था, आंध्र बताया गया। ठीक है, आंध्र वंश कहा गया, इसलिए इसको क्या कहेगा, आंध्र सातवाहन। ठीक है, इसमें क्या क्या दिमाग में याद रखना है, 30 BC पूर्व से कितना, 250 BC, 30 BC to 250 BC, ये क्या थे, ये शासन क्या किसने, आंध्र के सातवाहनों में। किसने, आंध्र के सातवाहनों में। और इसकी राजधानी कहाँ थी, कैपिटल है, इसको क्या कहते हो, कैपिटल, राजधानी को क्या कहते हैं, कैपिटल। इसकी कैपिटल कहाँ थी, प्रतिष्ठान थी, और प्रतिष्ठान अभी कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी पता है, मुंबई। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। संस्थापक, इसके जो संस्थापक थे किसके, आंध्र सातवाहन के, वो कौन थे, शिमुख। कौन थे ये, शिमुख। और इसने किसको मार करके बनाया था, अंतिम कर्ण शासक क्या नाम था, सुशर्मन। सुशर्मन को नाम था, हाँ, सुशर्मन। अंतिम शासक जो सुशर्मन था, इसी का हत्या करके शिमुख क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। ठीक है, और सुशर्मन को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है, पुराणों में इस वंश को क्या कहा गया है, आंध्र वंश। पुराण में इसको आंध्र कहा गया। कौन सा वंश कहा गया है, आंध्र वंश कहा गया। परंतु अभिलेख जो मिला है, परंतु अभिलेख में, ठीक है, जो और रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इंस्क्रिप्शन में इसको क्या कहा गया है, सातवाहन। क्या कहा गया है, सातवाहन। सातवाहन दोनों मिलाकर के क्या हो गया, सातवाहन वंश। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूप से इसको क्या कहा गया है, सातवाहन वंश। ठीक है, इसीलिए इस वंश का नाम आंध्र सातवाहन वंश पड़ा। ठीक है, कौन सा वंश पड़ गया इसका नाम, आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, और इसका क्षेत्र कहाँ था, महाराष्ट्र और आंध्र दोनों था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों। ठीक है, इट्स ओके। चलो आगे देखो, ठीक है, सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं राजसु यज्ञ किया। किसने, सतकर्णी प्रथम।
ठीक है। कहता सतकर्णी प्रथम, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। जो राजा का नाम हो गया सतकर्णी प्रथम। इतिहास में अगर मान लीजिए प्रथम द्वितीय रहे तो इसका मतलब क्या समझते हो कि आने वाले कल में इसी नाम के दूसरा व्यक्ति भी रहे। इसलिए इतिहासकार ने अपनी समझ के लिए क्या कहते हैं उसको आसानी से समझने के लिए क्या करता है इतिहासकार, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठम सप्तम करेंगे। अभी हाल में ही किसकी मौत हुई है, एलिजाबेथ द्वितीय की। हाँ ठीक है। तो सतकर्णी प्रथम कहते इसने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं राजसू यज्ञ किया। इसने सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ और एक क्या क्या राजसू यज्ञ किया। 2 अश्वमेध यज्ञ एवं राजसू यज्ञ किए। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं राजसू यज्ञ क्या, किसने किया, सतकर्णी ने। ठीक है। इसकी रानी नागानिका के नागा घाट अभिलेख से पता चलता है इसने पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान में दिया। भूमि दान का यह पहला अभिलेख साक्ष्य है। ठीक है। ये जो है पहला अभिलेख साक्ष्य मतलब लिखा हुआ जो है पहला अभिलेख साक्ष्य मिला कि भूमि के दान का। इसका मतलब भूमि की महत्व बढ़ गया है। समझ में आया? इसने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं राजसू यज्ञ किया। 2 अश्वमेध यज्ञ और राजसू यज्ञ क्या, किसने, सातकर्णी प्रथम ने। इसकी रानी जो सातकर्णी प्रथम की जो रानी थी वो कौन थी, नागानिका। कौन थी, नागानिका के नाना घाट, नागानिका के नाना घाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी। भूमि क्या किसने दी, अनुदान में दी। ठीक है। ये इसकी जो रानी थी नागानिका, नागानिका, और इन्हीं नागानिका के नाम पर एक अभिलेख है जिसका नाम है नाना घाट अभिलेख। ठीक है। और इसी से इतिहासकारों को पता चला है क्या, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी। ये अभिलेख प्रमाण है। भूमि दान का यह पहला अभिलेख साक्ष्य है। जो लैंड जो है देने का जो है पहला अभिलेख साक्ष्य है, साक्ष्य। ठीक है। इसके पहले जो भूमि दान देने की से चितवन देने की बात होगी तो किसमें ग्रंथ में मिला होगा। और ये क्या होगा, ये जो स्तंभ लेख, शिलालेख, फलना लेख, शिलालेख है ना राजा का, उसमें ये बातें मिली। समझ, पहला ये क्या है, ये अभिलेख साक्ष्य है किस चीज का, भूमि दान का। ठीक है। अब देखो ये क्या है, देखो ये हाल है, ये क्या है, हाल। यह शासक ने, इस शासक ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। तो ये रूलर के साथ साथ क्या थे, ये लेखक भी थे। ये क्या थे, लेखक भी थे। इसके साथ साथ रूलर के साथ साथ मतलब शासक के साथ साथ ये क्या थे, लेखक भी थे।
और इसने जो है तो प्राकृतिक और पाली, प्राकृतिक और पाली, प्राकृतिक पाली ये जो है क्या थी, लोकल भाषा थी। कब की, प्राचीन भारत, समझ में आया? प्राकृतिक और पाली क्या थी, प्राकृतिक कहा कि लोकल भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी, ठीक है। जैसे आज जो है अंग्रेजी आम लोगों की भाषा है, नहीं है, ये आम लोगों की भाषा नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूशनल है, किसी खास इंस्टीट्यूशन में अंग्रेजी में लोग बात करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में वकील लोग बात करते हैं, ठीक है, किसमें बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, तो वहाँ पर अंग्रेजी उसकी भाषा, किसी विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाई होगी तो अंग्रेजी वहाँ की भाषा होगी। लेकिन आम लोगों की भाषा क्या है, किसी जगह भोजपुरी है, किसी जगह मगही है, किसी जगह क्या है, मैथिली है, किसी जगह अंगिका है, किसी जगह बज्जिका है, किसी जगह अवधी है, किसी जगह कन्नड़ है, किसी जगह तमिल है, ये सभी जो है लोकल लैंग्वेज, ठीक है, बाहर तो भाषाओं की कमी नहीं, ठीक है। तो कहता है इस शासक ने, मतलब हाल में प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती, जो पुस्तक की रचना की उसका नाम क्या था, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की क्या की, रचना की, किसने, हाल ने, ठीक है। इसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है, इसमें क्या है, प्रेम गाथाओं का वर्णन है, दैट मीन्स ये लव स्टोरी है, क्या है ये, लव स्टोरी है। इसमें क्या कहे होंगे कि मैंने जब गई अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए तो वह अपने बालों को क्या कर रही थी, सवार रही थी, लेकिन जैसे उसकी निगाहें मेरी निगाहों से मिली वो बाहर निकली और जो है इशारों में बातें किए, फिर मैं आ गया, फिर दूसरे दिन गया, तो कहे इसी तरह के क्या होंगे, प्रेम कहानी होगी, कैसे कैसे प्रेम पनपा होगा उसी के बारे में आता है, ठीक है, समझ आया, ये लव स्टोरी है, ठीक है। जो गाथा सप्तशती है क्या है, प्रेम कहानी, ठीक है। इसके काल में पुनाढ़य ने बृहत गाथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की, इन्हीं के शासन में, इन्हीं के पीरियड में जो पुनाढ़य थे, पुनाढ़य कौन, पुनाढ़य, उन्होंने जो है बृहत गाथा कोश की रचना, किसकी रचना की थी, बृहत कथा कोश की उन्होंने क्या की, रचना की, किसने, गुणाढ़य ने, किसने, गुणाढ़य, गुणाढ़य ने किसकी रचना की, बृहत कथा कोश की रचना, ठीक है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछे जाएगा नहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलो देखो इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है, स्क्रीन खत्म हो जाएगी, देखते हैं फिर से, नहीं लिंक मिलता है गड़बड़ाता है, परेशान हो जाएगी। एक बार और अटेम्प्ट करके देखो, नीचे वाला